जब उस गरीब मजदूर ने अपनी बेटी को आईएएस बनाने की कसम खाई, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू नाम के एक गरीब मजदूर की कहानी है। यह कहानी केवल गरीबी और संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सपनों, हिम्मत और एक पिता के अटूट विश्वास की। गरीबी में जन्मा एक बड़ा सपना। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी रीना के साथ रहता था। रामू दिन भर ईंट भट्टे और निर्माण स्थलों पर मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल जाता और देर शाम थका हारा लौटता। उसकी दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना बन पाता था। लेकिन रामू की एक आदत थी। वह हर रात अपनी बेटी रीना से पूछता, बेटी आज स्कूल में क्या सीखा? रीना बहुत तेज और समझदार थी। स्कूल से आकर वह अपने पिता को किताबों में सीखी हुई बातें सुनाती। रामू भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे पढ़ाई की कीमत अच्छी तरह पता थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए रीना ने सड़क पर एक बड़ी गाड़ी देखी। गांव के लोग कह रहे थे कि जिले के कलेक्टर साहब आए हैं। रीना ने अपने शिक्षक से पूछा, सर, ये कलेक्टर कौन होता है? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है वही बड़ा अधिकारी बनकर लोगों की मदद करता है। उस दिन रीना के मन में एक सपना जन्म ले चुका था। शाम को जब रामू काम से घर लौटा तो रीना दौड़कर उसके पास आई। बाबा, मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। रामू पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब उसने बेटी की आंखों में चमक देखी तो उसका दिल भर आया। उसने रीना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अगर तुम मेहनत करोगी तो मैं अपनी जान लगाकर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। रामू पहले ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन अब उसने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। दिन में मजदूरी और रात में गोदाम में चौकीदारी करने लगा। कभी कभी वह इतना थक जाता था कि खड़े खड़े ही सो जाता, लेकिन बेटी का सपना याद आते ही फिर काम में लग जाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे रामू, मजदूर की बेटी कलेक्टर बनेगी। लेकिन रामू हमेशा एक ही बात कहता, मेरी बेटी मेहनत करेगी तो भगवान भी उसका साथ देंगे। रीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल के हर परीक्षा में वह पहले नंबर पर आती, लेकिन गरीबी बार बार उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती। एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए रामू के पास पैसे नहीं थे। रीना उदास होकर बोली, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने अपनी पत्नी के इकलौते चांदी के कंगन बेच दिए और फीस भर दी। उसने रीना से कहा, बेटी, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, यही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। रीना की पढ़ाई का जुनून भी कम नहीं था। घर में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, इसलिए वह लालटेन की रोशनी में रात रात भर पढ़ाई करती। कई बार भूखे पेट भी किताबें खोलकर बैठ जाती। उसकी मां कहती, बेटी, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन रीना मुस्कुरा कर जवाब देती, मां,
अभी नहीं, पहले सपना पूरा करना है। स्कूल में टॉप करने के बाद रीना को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा था। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी सी जमीन भी बेच दी ताकि बेटी की पढ़ाई जारी रख सके। शहर जाकर रीना को पहली बार समझ आया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया कितनी कठिन है। कई छात्र महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, लेकिन रीना के पास पैसे नहीं थे। वह लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ाई करती। रीना ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। जब रिजल्ट आया तो वह बहुत टूट गई। फोन पर उसने पिता से कहा, बाबा, शायद यह सपना मेरे बस का नहीं है। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटी, अगर गिरकर उठना छोड़ दोगी तो मंजिल कैसे मिलेगी? एक मजदूर रोज गिरता है, फिर उठकर काम करता है। तुम भी कोशिश करो। पिता की बातों ने रीना को फिर से खड़ा कर दिया। इस बार रीना ने और ज्यादा मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करती और रात देर तक किताबों में डूबी रहती। उसकी मेहनत देखकर लाइब्रेरी के लोग भी उसे प्रेरित करते। एक दिन जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रीना ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। वह अब आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। वह पल जिसने इतिहास बना दिया। जब रीना ट्रेन से गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। रामू दूर खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था। रीना दौड़कर अपने पिता के पास आई और उनके पैरों में गिर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आज आपका सपना पूरा हो गया। रामू की आंखें भी भर आई। उसने कहा, नहीं बेटी, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया। रीना के आईएएस बनने के बाद पूरा गांव बदलने लगा। अब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। जो लोग पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, वही आज उसकी इज्जत करते थे। रीना ने अपने पहले भाषण में कहा, अगर एक मजदूर की बेटी आईएएस बन सकती है तो इस देश का हर बच्चा अपने सपने पूरे कर सकता है। बस जरूरत है मेहनत, हिम्मत और परिवार के विश्वास की। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती। अगर हिम्मत और मेहनत सच्ची हो तो एक मजदूर का घर भी आईएएस अधिकारी पैदा कर सकता है। एक पिता का विश्वास और एक बेटी की मेहनत मिलकर इतिहास लिख सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपका आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी सफलता बन जाए। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल और इमोशनल हिंदी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।